और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अफजाल अंसारी ने एक बयान और दिया। बड़े बड़े लोग पीते हैं गांजा, भांग की तरह सरकार लाइसेंस दे रही है। और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने एनकाउंटर और गांजा की बिक्री को लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने गांजा की पैरवी करते हुए कहा है कि कुंभ से लेकर के राजधानी लखनऊ में भी बड़े बड़े लोग इसे पीते हैं। गांजा को भी भांग की तरह ही लाइसेंस युक्त कर दिया जाना चाहिए। गांजा अवैध है। अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे तो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं। फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहाँ बाद में पुलिस पकड़ के चाल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं। तो अफजाल अंसारी के उस बयान को आपने सुना कि किस तरीके से अफजाल अंसारी ने कहा है कि सरकार को इस पर विचार कर लेना चाहिए। और क्योंकि बड़े बड़े लोग गांजे का सेवन करते हैं, यहां तक कि धार्मिक आयोजन जहां किए जाते हैं वहां पर भी कई लोग गांजा का सेवन करते हैं और इसे पूरी तरीके से वैध करार दे दिया जाना चाहिए, ना कि इसको अवैध बताया जाना चाहिए और कार्रवाइयां की जानी चाहिए। क्योंकि आप इससे समझिए कि ये कितना बड़ा कारोबार हो सकता है। तो फिलहाल ये बयान अफजाल अंसारी का आपने सुना। इससे पहले अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के मौत को लेकर के वो कह चुके हैं कि सरकार की ओर से पहले से प्रायोजित था, ये पूरा कार्यक्रम के तहत में मौत के घाट उतारा गया था मुख्तार अंसारी को, यानी कि पहले से सारी चीजें तय की गई थी। और इसके साथ ही गांजा को लेकर के एक बड़ा बयान अफजाल अंसारी ने दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, समझना चाहेंगे कि आखिर अफजाल अंसारी किस प्रकार की राजनीति करना चाह रहे हैं? एक और जहां वो मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के सवाल खड़े करते हैं सरकार पर कि प्रायोजित तरीके से पहले से पूरा षड्यंत्र रचा गया और उसी आधार पर मौत के घाट उतारा गया, वो हत्या थी, ना कि उनकी जान गई थी। दूसरी तरफ वो गांजा को लेकर के स्टेटमेंट दे देते हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोग गांजा का सेवन करते, तो इसे अवैध नहीं वैध करा देना चाहिए। तो ये कैसी मानसिकता, कैसी राजनीति कर रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए, अफजाल अंसारी लगातार मुख्तार अंसारी की जब से मौत हुई है जेल में हार्ट अटैक से, तब से लगातार वो देश सरकार पर हमलावर हैं, भाजपा सरकार पर हमलावर हैं। और कारण मौत का स्पष्ट है कि जो है तबीयत खराब थी, उसमें वो मिलने भी गए, लेकिन इसके बाद लगातार उन्होंने उसके परिवार में भी, और अब यही बात सबसे ज्यादा विरोध में देखे जाते, लेकिन अब इस समय ये पैरवी कर रहे हैं कि लोग इसको तो ये समझा जा सकता है कि एक अलग तरह की राजनीति शायद युवाओं को लेकर अफजाल अंसारी इस समय कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल ये जानकारी देखिए हम दे दें आपको कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि एक और उन्होंने निशाना ये साधा, उन्होंने ये कहा है कि चाहे आप बड़े आयोजनों का जिक्र कर ले, धार्मिक आयोजनों का जिक्र कर ले या बड़े लोगों की बात कर ले, हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि चाहे आप जिन्हें VIP के तौर पर देखते हैं या धार्मिक का आयोजन जहां होते हैं वहां पर भी जो लोग उसमें शामिल होते हैं सभी गांजा पीते हैं और इसे अवैध नहीं वैध कर दिया जाना चाहिए।